दोहा में मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगान तालिबान में फौरी सीज फायर पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों ने तुर्की और कतर की सालिसी में जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितना और खवारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक जंगबंदी पायदार अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा तफसीली बातचीत होगी। पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदा दुरुस्त सम्त में पहला कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, बरादर मुल्क कतर और तुर्किया की तामीरी किरदार को सराहते हैं। ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। निगरानी का तरीक़ेकार ज़रूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ होने वाली दहशतगर्दी के खतरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बुरेकार लाना ज़रूरी है। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। कंधार की रिहायशी नेमत नामी गिरफ्तार खुदकुश बम्बार के शोश रुबा इंकशाफात। अफगान खुदकुश बम्बार को जनूबी वज़ीरिस्तान में FC ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। खुदकुश बम्बार ने एतराफ़ किया, अफगान तालिबान और फितना खवारिज कम उम्र अफगानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मजलिस में मौजूद कुछ लोगों ने इससे कहा, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहाज जायज़ है। 40 लोग खुद में इकट्ठे होकर पाकिस्तान दाखिल हुए। उसने एक हफ्ते तक खुदकुश हमले की तरबियत ली। अजान से उनके एहसास हो पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। फितना और हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटिक हलाक। जराये के मुताबिक दहशतगर्द जमील उर्फ टेटिक का ताल्लुक जिला पंचकोर से था। जमील उर्फ टेटिक पंचकोर और वलीदा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। दहशतगर्द जमील 2022 में पंचकोर हेडक्वार्टर हमले का मरकजी किरदार था। हम अफगानी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने बदमाशी भी की है। जब पाक फौज ने अगर कार्रवाई करने की कोशिश की है तो आप मुज़ाकरात करने के चले गए, इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर अफगानिस्तान ने यह हमाकत की तो पाकिस्तानी अफवाज जो है अवाम और मुसल्लह अफवाज एक होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। अफवाज पाकिस्तान हमेशा से जवाब देती है, पहली बार नहीं है। पहले इंडिया को दिया ना, अब इंडिया चाह रहा है कि अफगानिस्तान को दें, तो जवाब तो इंडिया को ही मिलेगा क्योंकि वहाँ तो सारा कुछ इंडिया ही रहा है उनको। अफगानों पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी शहरियों का दोहा मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी शहरियों ने पाक अफगान सीज फायर मुज़ाकरात के हवाले से कहा, अफगानिस्तान की जौहरियत पर कार्रवाई की तो ये मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। अफगानिस्तान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो पाक फौज और अवाम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने अफगानिस्तान के जरिए कुछ किया तो उसे भी नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमने भारत को चाय पिलाई थी, अफगानियों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह फौज एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जाती उमरा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकातें और उनके मुतालिबात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ के इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से भी मुलाकात भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब फैसल करीम कुंडी की भी मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और पाक अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। वज़ीर दाखिला बोले, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। गंदुम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। हुकूमत ने गंदुम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तकिम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदुम खरीदेगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ गंदुम पॉलिसी से मुतालिक इजलास हुआ। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आला के KP के नुमाइंदा और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत किसानों की मुश्किलात से आगाह बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से मार्के हक में अजीम फतह मिली। अफगानिस्तान से होने वाली जौहरियत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। पाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मजीद कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। PTI ने पंजाब में तरक्की के सफर को रोका। बानी PTI के दौर में मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया।
मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं, फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। सरबराह जयजुआई मौलाना फजल रहमान का भक्कर में खिताब। उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हुई। इसराइल को तस्लीम करने की बात करना फलस्तीन की नफी है। इसराइल ने हजारों बेगुनाह लोगों को बर्बरियत के निशाना बनाया। इतने बड़े जराइम के बाद आप कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। हम फलस्तीन के यकतरफा फैसला करने आने वाले कौन होते हैं? पाकिस्तान और आजरबाईजान की फजाई मश्क इंडस शील्ड इल्फा का आगाज। ISPR के मुताबिक पाक फजाई की मश्क में शिरकत इलाकाई अमनो दिफाई ताउन की इलामत है। पाक फजाई के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आजरबाईजान पहुंच गए। JF-17 तैयारों ने पाकिस्तान से आजरबाईजान तक बगैर रुके कामयाब परवास मुकम्मल की। परवास के दौरान रिफ्यूलिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाकिस्तान और आजरबाईजान की फजाई अफवाज के दरमियान हम आहंगी को फरोग दिया जाएगा। मश्क में मुश्तरका मिशन प्लानिंग, एग्जीबिशन और जदीद फजाई टेक्नोलॉजी का तबादला होगा। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इंहिसारी की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में रवाना कर दिया। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया। 2025 में खला में भेजा जाने वाली ये तीसरा सेटेलाइट है। सेटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों, स्मार्ट फार्मिंग में मुआवनत करेगा। सेटेलाइट जंगलात, ज़रई पैदावार और निगरानी में मुआवनत साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर साइंसदानों ने इंजीनियर्स को सराहा। CTD की हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से टेरर फाइनेंसिंग फंड की खती रकम बरामद। फितनल हिंदुस्तान से वाबस्तगी के अहम कागजी सबूत और सीधे बुक्स भी बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 9 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। हरिपुर में बारातियों की बस तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी हो गए। ननकाना साहब में तेज रफ्तार कैरी डब्बा और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ, 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। ननकाना साहब में ही कार और मोटरसाइकिल में तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जहानिया में वैन की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर, पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल भी टकरा गई, 12 अफराद जख्मी। अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ मुजाहरे, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, शिकागो, मियामी और लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में एहतजाज। सदर ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ नो गन्स के उन्वान से 2700 मकामात पर रैलियां निकाली गई। लोगों ने जमहूरियत बादशाहत नहीं और अव्वलीन ऑप्शनल है के नारों वाले प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरों से निपटने के लिए ट्रंप खुद किंग बन गए। जंगी तैयारे से गंदगी फेंकने की AI वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। AI वीडियो में अमरीकी सदर ट्रंप एक जेट तैयारा उड़ाते और मुजाहिरीन पर कचरा फेंकते दिखाई दिए। सदर ट्रंप ने इन मुजाहिरों पर रद्द-ए-अमल में कहा वो खुद को बादशाह तस्वुर नहीं करते। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने भी मुजाहिरीन को अमेरिका मुखालिफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज शुरू होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं पिच देखकर फाइनल 11 का फैसला करेंगे, ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद और टीम वर्क अच्छा है। लाहौर टेस्ट में 2 फास्ट बॉलर्स खिलाने पर तनकीद हुई, लेकिन फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पहले टेस्ट में अच्छा टोटल बनाने पर कामयाबी मिली। तमाम 7 बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग के बाद इस्लामाबाद में शॉपिंग। मेहमान खिलाड़ियों ने वफाकी दारुल-हुकूमत के एक शॉपिंग मॉल में अपनी पसंद की अशिया की खरीदारी की। खिलाड़ियों ने गपशप लगाते हुए शॉपिंग मॉल की सैर की। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों का पाकिस्तान की रिवायती और सकाफती अशिया में दिलचस्पी का इजहार। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सीरीज के पहले वनडे में शिकस्त दे दी। पर्थ में खराब मौसम की वजह से पिच 26 ओवर्स तक महदूद करना पड़ा। भारतीय बैटिंग फ्लॉप हो गई। 9 विकेटों पर 136 रन बना सकी। कोहली 0 पर आउट। ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 131 रन का हदफ मिला, जो मेजबान टीम ने 22वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत को क्रिकेट के मैदानों में एक दिन में दूसरी शिकस्त। ICC विमेन वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड विमेन टीम ने भारत को जीत के लिए 289 रन का हदफ दिया। हेर्थ नाइट ने 109 और एमी जॉन्स ने 26 रन बनाए। भारतीय विमेन टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बना सकी। समृद्धि 88, हरमनप्रीत 70 और दीप्ति शर्मा 50 रन बनाकर नुमाया रही।
स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी का एक और एजाज, MLS सीजन 2025 का गोल्ड बूट अवार्ड जीत लिया। अर्जेंटाइन के सुपरस्टार मेसी इंटर मियामी की तरफ से रवां सीजन में 29 गोल करके टॉप स्कोरर रहे। मेसी ने MLS सीजन के मैचेस में 19 स्टंट भी किए। मेसी ने नेशनल के खिलाफ मैच में हैट्रिक करके इंटर मियामी की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। फिलिपाइन एक बार फिर कुदरती आफत की लपेट में आ गया। ट्रॉपिकल स्टॉर्म फिंगशेन ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। एविएशन अथॉरिटीज ने 1 दर्जन से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी। पेरिस के लवर म्यूजियम ने नेपोलियन की ताज समेत नवरदात की चोरी। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक चोर एक चींसा और स्कूटर के जरिए अपोलो गैलरी में दाखिल हुआ। अजायब घर में से ताज और जेवरात चुरा कर फरार हो गया। वाकये के बाद म्यूजियम को सील कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। चोरी शुदा अशिया में से एक कुछ देर बाद करीबी इलाके से मिल गई।